इस तरीके का एक्सपेरिमेंट आप कह सकते हैं कई राज्यों में बीजेपी ने कई बार किया। आप सोचिए कि ये भी एक एक्सपेरिमेंट ही है, क्योंकि लगभग 4-5 बार के मुख्यमंत्री को आप हटा करके आप नए चेहरे को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, तब भी पार्टी पूरी तरीके से जो है अस्थायी तौर पर टिकी हुई है। तो ये बड़ी बात है और नेतृत्व का कमाल है मुझे लगता है। और जहाँ तक बात है वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान की, तो वो पार्टी के साथ अभी भी बने हुए हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि पार्टी उन्हें आने वाले दिनों में कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। दुष्यंत राजे की टिकट कटती है या उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती है, तो फिर या तो नई पार्टी का गठन करती दिखाई देंगी या फिर राजस्थान में सरकार गिरने में भी कोई वो देर नहीं करने वाली है, क्योंकि जिस तरीके का उनका सियासी करियर अभी तक रहा है, एक महारानी के तौर पर उन्होंने राजस्थान की राजनीति में अपने आप को स्थापित किया है और यहाँ से अपने आप का जो एक हनन है वो होता नहीं देखना चाहेंगी वसुंधरा राजे सिंधिया। ऐसे में देखा जाए वसुंधरा राजे सिंधिया जो पहले से ही उपाध्यक्ष के पद पर हैं, तो अब यहाँ पर जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, या तो लोकसभा चुनाव वह लड़ती हुई नजर आ सकती हैं या फिर राज्यपाल के पद पर देखी जा सकती हैं। इसके अलावा देखा जा रहा है कि अपने बेटे दुष्यंत सिंह की खातिर कहीं ना कहीं वह ऐसे ही चुप्पी साधी हुई नजर आ सकती हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी आलाकमान उन्हें विधायक के तौर पर ही राजस्थान में रखेंगे और यहाँ पर जो उनके बेटे हैं झालावाड़ सीट से वह सांसद हैं और ऐसे में लोकसभा चुनाव उनके बेटे को लड़ते हुए देखा जा सकता है। तो यही तमाम जानकारियां फिलहाल नेहा सामने आ रही हैं और आगे देखना होगा कि आखिरकार आलाकमान उनके लिए क्या कुछ सोचते हैं। अब विधायकों के लिए कितना बड़ा उनको फायदा मिलता है मंत्रिमंडल विस्तार में, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन वसुंधरा राजे कहीं न कहीं आलाकमान से बात कर चुकी हैं, जेपी नड्डा से भी उन्होंने मुलाकात की थी, तो मुझे लगता है बीजेपी जो है राजस्थान में इस बार अच्छे से खेल गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। SPN 9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। आखिरकार राजस्थान का मंत्रिमंडल विस्तार हो ही गया। अभी तक इंतजार था कि आखिरकार कब यहां भजनलाल सरकार का जो कैबिनेट विस्तार होना है वो कब तक होगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो 3 दिसंबर को नतीजे यहां आए थे और 3 दिसंबर से आज 30 तारीख यहां पर हो चुकी है, यानी कि पूरे 1 महीने बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ पर जिस चीज की और जिस बात की सबसे ज्यादा चिंता यहाँ पर हो रही थी, क्या वसुंधरा राजे के विधायकों को यहाँ जगह दी जाएगी या नहीं, तो आपको बता दें कि यहाँ पर वसुंधरा राजे के 5 विधायकों को आखिरकार जगह मिल ही गई है। इसी बीच आपको पता चले कि यहाँ पर बाबा बालकनाथ को लेकर भी चर्चा हो रही है, क्योंकि अगर देखा जाए कि जब राजस्थान का चुनाव हुआ था उसके बाद सीएम में सबसे पहला नाम, सीएम लिस्ट में जो पहला नाम था वो बाबा बालकनाथ का जितनी तेजी से आया था उतनी ही तेजी से गायब भी यहाँ पर हो गया। उसके बाद यहाँ आज से पहले अगर मैं बात करूं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर और राज्य गृह मंत्री को लेकर बाबा बालकनाथ का नाम भी चल रहा था, लेकिन यहाँ पर देखने को मिला कि गृह मंत्री तो छोड़े, बाबा बालकनाथ का नाम किसी भी चीज में और किसी भी मंत्रालय में यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे कि आखिरकार राजस्थान जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है उसमें किसको क्या यहाँ जिम्मेदारी मिली है और वसुंधरा के जो 5 विधायकों को यहाँ जगह देने की बात सामने आई है, क्या वसुंधरा राजे इसमें खुश है या नाराज है। इसी पर एक सवाल मैं यहाँ पर पहला सवाल जो मेरा है सिराज से लेना चाहूंगी। सिराज, अभी तक इंतजार हो रहा था और ये भी बात सामने आई थी कि जो राजस्थान का मंत्रिमंडल है उसमें देरी का जो कारण है वो वसुंधरा राजे को भी माना जा रहा था, क्योंकि वसुंधरा राजे के अगर विधायकों को यहाँ जगह नहीं मिलती तो वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ सकती थी। कैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे बीजेपी के लिए हमेशा से चुनौती रही है, क्योंकि आपको यह समझना होगा कि वसुंधरा राजे राजस्थान की राजनीति की महारानी कही जाती है और ऐसे में उनको मुख्यमंत्री ना बनाना बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। और खास तौर पे जिस तरीके से बाबा बालकनाथ का नाम आगे किया जा रहा था, लेकिन जब वसुंधरा राजे अपने घर पर विधायकों के साथ जब बैठक करती हैं तो बीजेपी आलाकमान से सीधे उन्हें फोन जाता है और सीधे वो दिल्ली पहुंचती है और जब मीटिंग के बाद खुश होते हुए बाहर निकलती है तो इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी जिस उम्मीद में थी वो तो कायम होगी। लेकिन वसुंधरा राजे ने खुद सीएम नहीं बनी, लेकिन अपने जो विधायक है उनके लिए जरूर बीजेपी के सामने एक बड़ी मांग रखी होगी। खासतौर पे बात करें तो मंत्रिमंडल में तो खासतौर पे जिस तरीके से वसुंधरा राजे, अब आपने बगावत की बात की, तो वसुंधरा राजे अभी विधायकों के लिए कितना बड़ा उनको फायदा मिलता है मंत्रिमंडल विस्तार में, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन वसुंधरा राजे कहीं ना कहीं आला कमान से बात कर चुकी है, जेपी नड्डा से भी उन्होंने मुलाकात की थी, तो मुझे लगता है बीजेपी जो है राजस्थान में इस बार अच्छे से खेल गई है।
बिल्कुल, यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जिस तरीके से राज ने यहाँ पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस बार राजस्थान में बहुत अच्छी तरीके से खेल गई है, लेकिन सवाल अभी भी वसुंधरा को लेकर है, क्योंकि यहाँ पर ये चर्चा सुनने को मिली है कि हो सकता है लोकसभा चुनाव में और केंद्र में वसुंधरा राजे को कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन बता दें आपको कि कुछ समय पहले वसुंधरा राजे से ये सवाल यहाँ पर किया गया था कि आपको अगर केंद्र में जिम्मेदारी दी जाती है तो क्या आप खुश होंगी? तो यहाँ पर वसुंधरा राजे ने ये बात कही थी कि मुझे राजस्थान की मिट्टी में ही जीना है और राजस्थान की मिट्टी में ही मरना है। अगला सवाल यहाँ पर प्रियांशी से लेना चाहूंगी। प्रियांशी, जैसे कि देखा आपने वसुंधरा के 5 विधायकों को यहाँ जगह देने की बात हुई है, अब वसुंधरा राजे के लिए क्या सोच रही है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, इससे पहले हमने देखा था जब सीएम के तौर पर भजन लाल शर्मा ने शपथ ग्रहण की थी, उस दौरान यहाँ पर वसुंधरा राजे को ऑफर किया गया था विधानसभा अध्यक्ष पद, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर इससे इनकार कर दिया। इसके बाद यहाँ पर बातें निकलकर सामने आई कि राज्यपाल कहीं ना कहीं उन्हें बनाया जा सकता है किसी भी राज्य का। इसके अलावा यहाँ पर जो बातें निकलकर सामने आई हैं, जेपी नड्डा, अमित शाह, जिनका कहना साफ तौर पर रहा है कि 15 से 16 साल का अनुभव है उन नेताओं को जो सीएम की रेस का हिस्सा रहे हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश ही क्यों ना हो। तो हमने देखा है शिवराज सिंह चौहान भी इस वक्त चर्चा का विषय बने हुए हैं, उन्हें लेकर ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद उन्हें मिल सकता है। ऐसे में देखा जाए वसुंधरा राजे सिंधिया जो पहले से ही उपाध्यक्ष के पद पर हैं, तो अब यहाँ पर जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, या तो लोकसभा चुनाव वह लड़ती हुई नजर आ सकती हैं या फिर राज्यपाल के पद पर देखी जा सकती हैं। इसके अलावा देखा जा रहा है कि अपने बेटे दुष्यंत सिंह की खातिर कहीं ना कहीं वह ऐसे ही चुप्पी साधी हुई नजर आ सकती हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी आलाकमान उन्हें विधायक के तौर पर ही राजस्थान में रखेंगे और यहाँ पर जो उनके बेटे हैं झालावाड़ सीट से वह सांसद हैं और ऐसे में लोकसभा चुनाव उनके बेटे को लड़ते हुए देखा जा सकता है। तो यही तमाम जानकारियां फिलहाल नेहा सामने आ रही हैं और आगे देखना होगा कि आखिरकार आलाकमान उनके लिए क्या कुछ सोचते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जैसे अभी प्रांशी ने यहाँ पर बताया कि वसुंधरा राजे आने वाले समय में राजनीति से संन्यास भी ले सकती है, क्योंकि देखिए यहाँ पर वसुंधरा राजे के बेटे को यहाँ पर देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में उनके बेटे को जिम्मेदारी दी जाती है नहीं जाती। अगला सवाल दिनेश से लेना चाहूंगी। दिनेश, अभी यहाँ पर जो जानकारी सामने आई है, मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, यहाँ पर कैसे देख रहे हैं कि कितने कौन कौन से नेताओं का, यहाँ पर अभी तक तो कुछ ही नेताओं का नाम सामने आया कि यहाँ कौन कौन से विभाग दिए गए हैं, लेकिन ये जानकारी सामने आई है कि वसुंधरा के 4 या 5 विधायकों को यहाँ जगह दी गई है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? बिल्कुल, वसुंधरा राजे सिंधिया ने जो अपना पूरा दबदबा था वो बनाने की यहाँ पर भी कोशिश की है और करीब 5 उनके समर्थन के विधायकों को यहाँ पर मंत्री पद की शपथ दिलवाई गई है। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले दुष्यंत राजे का अब राजनीतिक भविष्य क्या होगा, इसकी चिंता कहीं ना कहीं उनको सता रही है और आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में चाहे उनके लिए केंद्रीय मंत्री की मांग वो हाईकमान से रखे, क्योंकि जिस तरीके से जब भजन लाल शर्मा के नाम का ऐलान उन्हीं के हाथों करवाया गया तो काफ़ी हताश और निराश नजर आए और उनकी प्रतिक्रिया जो थी वो सामने आई कैमरे के सामने, एकदम से जिस तरीके से उन्होंने वो चिट खोल कर देखी, काफ़ी हैरान नजर आई वसुंधरा राजे। और अब यही लग रहा है कि आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे अब दुष्यंत राजे के लिए राजनीति करती नजर आएंगी, क्योंकि जो दबदबा उनका रहा है राजस्थान की राजनीति में, उसके आधार के ऊपर कहीं ना कहीं बीजेपी आने वाले वक्त में उनको केंद्र में कोई जिम्मेदारी दे सकता है या फिर दुष्यंत राजे को केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि करीब 18 विधायकों ने यहाँ पर मंत्री पद की शपथ ली है और वहां पर 5 ऐसे विधायक हैं जो वसुंधरा राजे के खेमे से आते हैं। तो कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे का जो दबदबा है वो यहाँ भी कैबिनेट में भी देखने को मिलने वाला है। दिनेश, अगला सवाल रहेगा आपसे, अगर यहाँ पर वसुंधरा राजे के बेटे को लोकसभा में नहीं जिम्मेदारी दी जाती है तो वसुंधरा राजे का अगला कदम क्या होगा? देखिए, यहाँ से तो फिर तमाम वो संभावनाएं खत्म हो जाएंगी नेहा। जो जिस तरीके से उनको भी अब सीएम पद से वंचित रखा गया है, लगातार वो शक्ति प्रदर्शन कर रही थी, विधायकों का जत्था अपने साथ लेकर घूम रही थी। दुष्यंत राजे ने जो बाड़ेबंदी की थी 6-7 विधायकों के साथ, तो कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि अब आने वाले वक्त में 2024 के लोकसभा चुनाव पर और केंद्र की राजनीति पर वसुंधरा राजे सिंधिया की रणनीति जो है उस पर फोकस रहने वाला है। और यदि दुष्यंत राजे की टिकट कटती है या उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती है तो फिर या तो नई पार्टी का गठन करती दिखाई देंगी या फिर राजस्थान में सरकार गिरने में भी कोई वो देर नहीं करने वाली है, क्योंकि जिस तरीके का उनका सियासी करियर अभी तक रहा है, एक महारानी के तौर पर उन्होंने राजस्थान की राजनीति में अपने आप को स्थापित किया है और यहाँ से अपने आप का जो एक हनन है वो होता नहीं देखना चाहेंगी वसुंधरा राजे सिंधिया।
बिल्कुल दिनेश, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर आज राजस्थान का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और यहाँ देखने को मिला कि जैसे अभी दिनेश ने यहाँ पर बताया कि वसुंधरा राजे के 5 विधायकों को यहाँ जगह दी गई। एक आखिरी सवाल मैं अबरार से यहाँ पर लेना चाहूंगी कि अबरार, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान में वसुंधरा राजे, दोनों लोग आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के लिए गले का फास क्यों बने हुए हैं? देखिए, अगर देखा जाए यहाँ पर तो जाहिर सी बात है कि लीडर जो थे वो भाजपा के बड़े लीडर थे, और जाहिर सी बात है कि अगर वसुंधरा राजे की हम बात करते हैं तो उनकी उतनी ज़्यादा आप कह सकते हैं इस जीत में हिस्सेदारी हो भी सकता नहीं हो, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर भाजपा को वोट मिला। उनकी कई योजनाओं को लेकर के लोगों ने जो है भाजपा की तरफ जाने का फैसला लिया, और मुझे लगता है कि जो बीजेपी ने फैसला लिया है दरअसल 2024 के चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए लिया है, क्योंकि बीजेपी ये जानती है कि विपक्ष जिस जो है मामले को लेकर के, जिस वोट बैंक को लेकर के भाजपा को हमेशा घेरता रहा है, वो जातिगत फैक्टर है, और बीजेपी ने उसको कहीं ना कहीं काटने की कोशिश की है, ख़त्म करने की कोशिश की है। और मुझे लगता है कि चेहरे के रूप में भाजपा हो सकता है कि 24 के चुनाव के बाद फिर से एक बार बदलाव करती हुई भी नजर आ सकती है, क्योंकि बीजेपी में अगर इस तरीके के फैसले लिए जाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि भाजपा में कोई बड़ी टूट हो जाएगी, क्योंकि इस तरीके का एक्सपेरिमेंट आप कह सकते हैं कई राज्यों में बीजेपी ने कई बार किया। आप सोचिए कि ये भी एक एक्सपेरिमेंट ही है, क्योंकि लगभग 4-5 बार के मुख्यमंत्री को आप हटा करके आप नए चेहरे को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, तब भी पार्टी पूरी तरीके से जो है स्थायी तौर पर टिकी हुई है। तो ये बड़ी बात है और नेतृत्व का कमाल है मुझे लगता है। और जहाँ तक बात है वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान की, तो वो पार्टी के साथ अभी भी बने हुए हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि पार्टी उन्हें आने वाले दिनों में कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद अबरार। जैसे कि अबरार ने यहाँ पर बताया है कि भारतीय जनता पार्टी अगर कोई फैसला लेती है तो काफी ज्यादा सोच समझ कर लेती है, और वैसे भी लोकसभा का चुनाव नजदीक है। लोकसभा चुनावों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी और पार्टी अलकमान यहाँ पर एक एक कदम बड़ा फूक फूक कर रखती नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि वसुंधरा राजे के बेटे को अगर भविष्य में यहाँ लोकसभा में कोई जिम्मेदारी नहीं मिलती तो वसुंधरा राजे का अगला कदम क्या होगा। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिएगा SPN9 न्यूज। धन्यवाद।